प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर अर्पित की श्रद्धांजलि। कहा, प्रदेश सरकार किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए है प्रतिबद्ध। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा निरस्त, 12वीं की परीक्षा जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी आयोजित। और प्रदेश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर हुई 96.1%। अब तक 16,21,743 लोग संक्रमण से हुए ठीक। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के विधान भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने तय किया है कि बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांव, किसान और श्रमिक के लिए प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से लंबित योजनाओं को प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। देश में उत्तर प्रदेश किसानों को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि का सर्वाधिक लाभ देने वाला राज्य है। वर्तमान में राज्य में 2,42,00,000 से अधिक किसान पीएम कृषि सम्मान निधि से लाभान्वित हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा डीएपी खाद पर सब्सिडी का दाम 1,200 रुपए प्रति बोरी घोषित किया गया, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीते 4 साल में प्रदेश के गन्ना किसानों का करोड़ों रुपए का बकाया भुगतान किया गया। कोरोना काल में भी प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र संचालित किए गए हैं। किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से 72 घंटों के अंदर उनकी उपज का भुगतान समर्थन मूल्य के साथ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भाजपा द्वारा विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पार्टी के लखनऊ महानगर युवा मोर्चा द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं ने सेवा कार्यों तथा सामाजिक सरोकार के कार्यक्रम से राजनीतिक दलों की छवि को बदलने का काम किया है। बस्ती जिले में चलाए जा रहे रक्तदान शिविर का उद्घाटन आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री एवं बस्ती संसदीय सीट से लोकसभा सांसद हरीश द्विवेदी ने किया। शिविर में भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। इस मौके पर श्री द्विवेदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में भाजपा के द्वारा सबका साथ सबका विकास की रणनीति के साथ जिस विकास कार्य को किया गया है, वह आज वैश्विक पटल पर भारत को एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां एक ओर सरकार ने गरीबों, किसानों, मजदूरों एवं वंचितों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाकर उनके जीवन स्तर को बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाकर भारत में आर्थिक गतिविधियों को भी बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि आज भारत में जहां प्रति व्यक्ति आय में काफी बढ़ोतरी हुई, वहीं शासन में भी पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा को जुलाई के दूसरे हफ्ते में आयोजित कराया जाएगा। और जानकारी हमारे संवाददाता से। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा को निरस्त कर दिया गया है। इस निर्णय से लगभग 30 लाख विद्यार्थी प्रभावित होंगे। उन्होंने बताया कि कक्षा 10 के बच्चों को कक्षा 11 में प्रोन्नति देने के विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कक्षा 12 की परीक्षा के महत्व और छात्रों के भविष्य पर इंटरमीडिएट परीक्षा के अंकों की भूमिका के मद्देनजर इस साल की 12वीं की परीक्षा को जुलाई के दूसरे हफ्ते में
आयोजित कराया जाएगा। इसकी विस्तृत समय सारणी शीघ्र ही साझा की जाएगी और इसे 15 कार्य दिवसों में पूरा किया जाएगा। पेपर महज 1.5 घंटे के रखे जाएंगे और छात्रों को प्रश्न पत्र में दिए गए 10 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देने की स्वतंत्रता होगी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत छात्रों के बीच दूरी बनाए रखने के उद्देश्य से इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में लगभग 26 लाख विद्यार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में निरंतर कमी आ रही है और बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने आज बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 2,287 नए मामले आए हैं। इस अवधि में संक्रमण से 7,902 मरीज स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब कोरोना के 46,201 सक्रिय मामले हैं। अब तक 16,21,743 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। श्री प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में प्रतिदिन की पॉजिटिविटी दर 0.8% है, जबकि रिकवरी दर 96.1% हो गई है। उन्होंने बताया कि कल एक दिन में 3,30,289 सैंपल की जांच की गई। प्रदेश में अब तक कुल 4,87,56,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि प्रत्येक जनपद में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के अभिभावकों के लिए 2 से 3 टीकाकरण केंद्र समर्पित हैं। इस केंद्र का नाम अभिभावक स्पेशल बूथ रखा जाएगा। अभिभावकों को टीकाकरण कराने के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लाना जरूरी होगा। चक्रवात यास के कारण पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। पिछले 12 घंटों के दौरान गोरखपुर, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और बलरामपुर में जबरदस्त बारिश हुई। वाराणसी, अयोध्या, आजमगढ़, चंदौली, जौनपुर, मऊ, बलिया और आसपास के इलाकों में भी पिछले 2 दिन से बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में छिटपुट रूप से हल्की वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अगले 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। सीतापुर जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र के हनुमानपुर गांव में कल देर रात एक शादी समारोह कार्यक्रम के दौरान तेज आंधी आने से पंडाल में लगा लोहे का पाइप हाई टेंशन लाइन से छू गया, जिससे पंडाल में करंट उतरने से 4 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य झुलस गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।